आइए साथियों देखते हैं पुलिस व्यवस्था भाग 2 है। इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। इस वीडियो में है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कुछ पुलिस के बारे में, कुछ ऐप, कुछ नंबर, ठीक है, तो और कुछ धारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑल इंडिया पुलिस कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 1860 ईस्वी में। कब? 1860 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना होगा कब? 1860 में। किसने किया था? M.H. कोट ने तैयार किया था इसको। किसने? M.H. कोट ने। ठीक है, यही है वर्तमान पुलिस व्यवस्था का स्वरूप। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान पुलिस व्यवस्था का स्वरूप किसने तैयार किया था? तो आपके M.H. कोट ने। किसने? M.H. कोट ने सबसे पहले यही कोट को पहने थे। ठीक है, M.H. कोट सबसे पहले कोट ये पहने। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे है पुलिस अधिनियमित कब किया गया था? मतलब है कि पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपके 1861 में। कब? 1861 में पारित किया गया था। इम्पोर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। आगे साथियों, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट। क्या होता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, याद करना है। ये कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है? ये 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये भी दोनों क्वेश्चन। आगे है फर्स्ट DGP उत्तर प्रदेश के कौन थे? महादेव सिंह गंगवार। कौन थे? गंगवार। ठीक है, DGP। ठीक है, कौन थे? महादेव सिंह गंगवार। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे है फर्स्ट उत्तर प्रदेश के IG कौन थे? PN लहरी। कौन थे? PN लहरी फर्स्ट उत्तर प्रदेश के IG थे। ठीक है, PN लहरी। ठीक है, लहरने वाला लहरी, याद करना है, सिंपल है, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे साथियों, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे हम थाने में रखते हैं? अधिकतम 24 घंटे। इसका मतलब है कि 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश किया जाना जरूरी है। ठीक है, कितने घंटे में? क्वेश्चन पूछा हुआ है 24 घंटे के। थोड़ा सा PSC के बारे में जान लीजिए। कहता है 1940 में उत्तर प्रदेश सेना पुलिस के नाम से गठन किया गया था। पहले सबसे पहले उत्तर प्रदेश सेना पुलिस के नाम से 1940 में गठन किया गया था। पर PSC बना कब था? 1948 में। कब? 1948 में, जिसमें उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस मतलब सेना पुलिस को और उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर ये बनाया गया था आपका PSC बनाया गया था आपका PSC। ठीक है, PSC प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। आगे साथियों, पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। पुलिस का व्यवस्था राज्य देखती है, तो राज्य सूची का विषय है। थोड़ा सा इनको ध्यान दीजिएगा साथियों, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। DGP क्या होता है? ये पूरे उत्तर प्रदेश का पुलिस बल का प्रधान होता है। DGP क्या होता है? पूरे उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं पुलिस बल का प्रधान कौन होता है? DGP होता है। IG हम बताए हैं जोन का होता है। किसका? जोन का प्रमुख होता है IG। ठीक है, कहीं कहीं जोन का ADG दिया हुआ है, ADG। ठीक है, ADG, तो ये भी जोन का अधिकारी हो सकता है। ठीक है, और DIG जो होता है या रेंज का अधिकारी होता है। किसका? रेंज का, हम बता चुके हैं। ठीक है, यदि ADG है तो IG भी हो सकता है रेंज का अधिकारी। ठीक है, इसके बाद है SP, बोले तो कप्तान, जो कि जिले का होता है। ठीक है, जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है SP। उसके बाद CO, ये सर्कल का, किसका? सर्कल का होता है अधिकारी। किसका? सर्कल का, पूरे सर्कल को देखता है। आगे साथियों, आगे है इंस्पेक्टर। क्या होता है? इंस्पेक्टर, ये जो है थाने का प्रमुख होता है। किसका? थाने का प्रमुख होता है इंस्पेक्टर। दरोगा जो होता है ये हल्के का प्रमुख होता है, हल्का। ठीक है, और कांस्टेबल जो है ये होता है आपके बीट सिपाही, जिसे बोलते हैं बीट अधिकारी बोलते हैं कांस्टेबल को। क्या बोलते हैं? बीट सिपाही या बीट अधिकारी बोलते हैं कांस्टेबल को। ठीक है, ये बीट का हो गया कांस्टेबल। दरोगा हल्के या चौकी का कह सकते हैं इंचार्ज हो सकता है। इंस्पेक्टर जो होता है आपके किसका होता है? थाने का। CO सर्कल का, SP जिले का, DIG
रेंज का, आईजी जोन का और आपके डीजीपी हैं पूरे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो ये हैं आपके कुछ तरीके। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। मान लीजिए हमारा ये जिला है, ठीक है, क्या है, जिला है, तो यहाँ पर बैठते हैं एसपी साहब। क्या बैठते हैं, एसपी साहब। अब है इस जिले में कई थाने हो सकते हैं, ठीक है, कई थाने हो सकते हैं। मान लीजिए ये थाने हैं सब, ये थाने हैं, ठीक है, कुछ और थाने हो सकते हैं लेकिन इतना थाने हैं। तो इसमें जो है एसपी हो गया आपका मेन, बीच में बैठेगा, सबको देखेगा, सबके ऊपर अपना उसका अधिकार है। इसके बाद होता है सीओ, ठीक है। सीओ जो होता है इसके पास 2 से 3 4 थाने का अधिकार होता है। यहाँ पर सीओ देखता है इस चीज़ को, इस सर्कल में बटा होता है, तो सीओ देखता है 2 थाना 3 थाना, ठीक है। तो सीओ देखता है 2 थाना 3 थाना, सीओ देखता है। इसके बाद होता है थाना, ये है आपका थाना। इसमें कौन होता है, इंस्पेक्टर होता है, 3 स्टार वाले इंस्पेक्टर साहब होते हैं। कहीं कहीं और इंस्पेक्टर नहीं है तो दरोगा को भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर यहाँ का प्रमुख होता है इंस्पेक्टर। अब जो है थाना को देखिए ध्यान से, ये थाना जो है भैया कई क्षेत्रों में बटा होता है। मान लीजिए थाना है, यही थाना है, ठीक है, तो ये थाना जो है कई हलकों में बटा रहेगा, ठीक है। तो चौकी मान लीजिए कह सकते हैं, तो 1 चौकी हो गया, 2 चौकी हो गया, अधिकतम 2 चौकी रहती है, 3 चौकी से अधिक नहीं रहती है, लेकिन हल्का कई हो सकते हैं। मान लीजिए एक थाने में 4 हल्के हैं, तो एक एक दरोगा को दिया जाएगा। ये हल्का आपको देखना है, ये हल्का आपको देखना है, ये हल्का आपको, ये दरोगा साहब एक एक हल्का को अपना अपना देखते हैं। और सिपाही को भी बांट दिया जाता है। अब इनमें गांव होते हैं, ठीक है। मान लीजिए चौकी है तो इसके अंदर कई गाँव आते होंगे, ठीक है, कई गांव आते होंगे। तो एक गांव का जो है एक एक गांव का एक एक कांस्टेबल को दिया जाता है, ठीक है। एक कांस्टेबल को 1 गांव 2 गांव 3 गांव, जितना जैसे वहाँ पर पुलिस व्यवस्था है वैसे हिसाब से दिया जाता है एक कांस्टेबल को, ठीक है। तो एक कांस्टेबल को इसको दिया जाता है 1 गांव, ठीक है। गांव को बोलते हैं बीट। क्या बोलते हैं, बीट। यही बोलते हैं बीट का सिपाही, बीट का अधिकारी कांस्टेबल को बोलते हैं। तो ये बीट अपना देखना होता है, अपने गांव को देखना होता है कि गांव में कुछ अपराध न हो, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सब इस कांस्टेबल का कार्य रहता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांस्टेबल का क्या कार्य होता है, तो बीट में, अपने बीट में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराध घटित न होना, ठीक है। तो ये सब काम इसका रहता है, इस अपने बीट का। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हल्का फुल्का, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ हेल्पलाइन नंबर। क्या है, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर इसे बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसे लॉन्च किया है। 1076 किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ आपको लगता है कि गलत कर रहा है आपके साथ, तो इस पर आप फ़ोन करके बता सकते हैं। आगे है 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर। किसी भी महिला को कोई भी परेशानी होता है तो वो आप फ़ोन कर सकती हैं, ये आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। आगे है 112 और 100 पुलिस हेल्पलाइन नंबर बोलते हैं। पुलिस की सहायता चाहिए तो 112 पर कॉल करिए, या 100 पर भी करेंगे तो वहीं पर जाएगा, ठीक है। आगे है 1098। क्या है, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में इस बार, ठीक है। और हम पिछले वीडियो में कराए हुए थे, ठीक है। हम पुलिस व्यवस्था जब पढ़ाए थे इससे पहले, तो ये दोनों हम क्वेश्चन कराए हुए थे, जाकर देख लीजिएगा, नहीं विश्वास तो। आगे है 181। क्या है, घरेलू हिंसा से किसी भी पीड़ित है, कोई भी महिला, कोई भी आदमी, तो 181 पर फ़ोन कर सकता है। यदि आपकी औरत बेलना से मारती है आपको, तो इस पर फ़ोन कर सकते हैं। आगे है 144-33। क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए हेल्पलाइन नंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हनन होता है आपका, तो इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। आगे है 101 अग्नि सेवा। अग्नि सेवा चाहिए तो आप 101 पर कॉल कर सकते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, कोई ना कोई एक देखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू। आगे देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ CRPC में कुछ अधिनियम आए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इस बार नहीं आया है लेकिन हो सकता है कि आ सकता है, तो पढ़ना सब कुछ है, ठीक है। ध्यान से, इस बार पेपर जो है थोड़ा सा कठिन देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ एक बार फिर कहते हैं लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ठीक है, आइए देखते हैं पुलिस एक्ट कब आया था आपका 1861 में आया था पुलिस एक्ट। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब हुआ था 1990 में। कब आया था 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया था 1990 में। दहेज निषेध अधिनियम कब आया था 1961 में। कब 1961 में, दहेज नहीं लेना भैया, ठीक है, 61 में। आगे साथियों महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व रोकथाम अधिनियम कब आया था 1986 में। कब 1986 ईस्वी में। कब 1986 ईस्वी में, ठीक है। अश्लील तो अब नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब अश्लील लोग देख रहे हैं, ठीक है। आगे है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था 2005 में। कब 5 में, ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था 2006 ईस्वी में। कब 2006 में, ठीक है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब आया था 1956 ईस्वी में। कब 1956 में। तो ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम करा रहे हैं, फालतू नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान से, अगर आप बड़े चैनल से पढ़ते होंगे आप जानते होंगे जितना हम पढ़ा रहे हैं साथियों, ये किसी दूसरे का वीडियो देखेंगे, बड़े चैनल का बता रहे हैं, तो कम से कम इस चीज़ों को 3-4 घंटे में कवर कर पाएंगे, जो कि हम आपको केवल 15 से 20 मिनट में कवर कर देंगे, ठीक है। 3 से 4 घंटे मतलब 2-3 क्लास लेंगे आपको। मैं आपको एक क्लास में 2 क्लास में कंप्लीट कर दे रहा हूँ कम समय में। तो ये बहुत ही बेस्ट, जो कि वो खाली निचोड़ रखे हैं आपके लिए, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, और जो पढ़ा रहे हैं वही फंसेगा भी, ठीक। और आगे क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यूपी में आतंकी हमले, अगला क्वेश्चन यही है, यूपी में आतंकी हमले से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है आपके लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नक्सलवादी से प्रभावित उत्तर प्रदेश के कौन कौन सा जिला है, कौन कौन सा है, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। कौन कौन, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, 3 जिले जो हैं ये नक्सलवाद से प्रभावित हैं उत्तर प्रदेश के। आइए कुछ देखते हैं धारा, लेकिन एक क्वेश्चन आया था धारा 141, धारा 147, 2 क्वेश्चन आपके धारा से अब तक यूपी पुलिस में देखा जा चुका है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको हम हल्का फुल्का 2-4 क्वेश्चन बता देते हैं आपको। सबसे पहले इम्पोर्टेंट धारा है 302, क्या है, हत्या। हत्या के लिए दंड है 302 में, क्या है, हत्या के लिए दंड। इसके बाद है 307, क्या है, हत्या के लिए कोशिश करना, मतलब कि कोशिश, हत्या के लिए कोशिश करना या हत्या का प्रयत्न करना, ठीक है। 395 क्या है, डकैती। 392 लूट। 312 जो है आपका गर्भपात करना, दंड जो है अपराध है, ठीक। इसके बाद है 378 78 चोरी, जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। आगे धारा है 141, इम्पोर्टेंट धारा, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। क्या है, विधि विरुद्ध जमाव। जमाव जो है आप जानते हैं पुलिस का काम है जमाव को बिखराना, हटाना। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि धारा 141 किससे संबंधित है, तो विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित है, ठीक है। धारा 147 क्या है, बलवा की है, क्या है, बलवा, बलवा या दंगा कह सकते हैं, धारा 147, ठीक है। आप जानते हैं जमाव, विधि विरुद्ध जमाव लगता है तो धारा 147 लगाई जाती है हर जगह पे, ठीक है। तो साथियों लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और इसका हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें 72 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसको देखने के बाद उसको देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा सब क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो है नए जो ऐप लॉन्च किए गए हैं, किस राज्य का है, कौन क्या है, तो इसको हम लेकर आएंगे, वो भी हम ट्रिक से लेकर आएंगे, ठीक है। इसको हम ट्रिक से लेकर आएंगे कि एक बार आप देखें तो आपको याद हो जाए, ठीक है। भूले ट्रिक से लेकर आने वाले हैं, तो बने रहिएगा चैनल पर, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है दूसरा चीज़, किस चीज़ पर वीडियो चाहिएगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है।
कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, किस पर वीडियो चाहिए। देखिए पुलिस व्यवस्था बता दिए हैं, हम ये सब पढ़ा चुके हैं पहले भी, पुलिस व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ठीक है, मानवाधिकार, सोशल मीडिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसके बदल गए थे, इसकी वजह से इसको हमको कराना।